दरभंगा के ऐतिहासिक राज मैदान में खुले आसमान के नीचे रविवार को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला इकाई की बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रखंडों से शिक्षकों ने भाग लिया। मुख्य रूप से शिक्षकों से जुड़े बुनियादी मामले जिनमें वेतन, बकाया और मिड डे मील जैसे मुद्दों पर सभी ने विचार विमर्श किया और कहा कि वे अपनी मांगों को पदाधिकारियों के सामने रखेंगे और यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा संगठन विस्तार को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। जी, ये मीटिंग किस संदर्भ में बुलाई गई है और इसमें कौन लोगों को बुलाया है, क्या मामला है, कैसी मीटिंग हो रही है? आज का जो मीटिंग बुलाया गया है परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से, जिसका मुख्य रूप से शिक्षकों की समस्या एवं सरकार के द्वारा जो 15% जो बढ़ाया गया है वो फिक्सेशन का है। जीओबी मद का अभी तक पूरे ज़िला में लगभग 1-2 प्रखंड को कर दिया गया है पेमेंट एरियर के रूप में। 2019 से ही एरियर बकाया चल रहा है, ये मुद्दा है। और संगठन विस्तार का मुख्य मुद्दा है। मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से मौखिक और लिखित कई बार हम लोग मिलकर खास करके जीओबी मद का जो राशि है एरियर के रूप में अभी तक नहीं, जबकि यहाँ से बिल पास भी हो चुका है 2019 में ही, लेकिन स्थापना के डिले से पैसा कहाँ फंसा हुआ है वो अभी तक हम लोगों की समझ से बाहर है। जब भी जाते हैं तो ये मंथ में पैसा आता है तो कर देते हैं, ये मंथ में पैसा आता है तो कर देते हैं, यही सब मुख्य मुद्दा है। और हम लोग आज निर्णय लेते हैं और पुनः हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी और स्थापना डीपीओ साहब से मिलके इस समस्या को रखते हैं। अगर निदान नहीं करता है तो आने वाले नए वर्ष में हम लोग एक बड़ी आंदोलन के रूप में इसको उठाएंगे और इसको हम लोग आगे तक ले जाएंगे। इससे पहले भी आप स्थापना डीपीओ से मुलाकात किया था? जी जी जी। तो इसमें क्या संदर्भ में क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला कि अब जो राशि आ रहा है, अब राशि आ रहा है इसमें कर देंगे, अब राशि आ रहा है इसमें कर देंगे, बस यही इनका डिले रहता है। जब राशि आता है मिलते हैं तो कहता है जो वेतन में ही समाप्त हो गया, लेकिन एरियर का पैसा ये लोग खाता पर अपना संधारण करके रखे रहते हैं और इसको बढ़ाते रहते हैं अपने खाते में। यही हम लोगों को अंदर से सूचना है। और 2019 का एरियर का राशि ट्रेजरी से, हाँ वही ट्रेजरी से 2019 में ही ट्रेजरी से जबकि राशि विमुक्त हो चुका है, फिर भी शिक्षकों के खाता पर नहीं गया है। ये ट्रेजरी का न्यूज है। किन मांगों को, किन बातों को लेकर बैठक है, इसमें क्या सब निर्णय लिया गया? सर, मेन मुख्य मांग ये है कि लगातार 6 महीना से कंटिन्यू हम लोग डीपीओ स्थापना के यहाँ दौड़ रहे हैं, जिसमें कि जीओबी का एरियर बकाया है। उनके द्वारा बार बार आश्वासन 5 दिन 10 दिन का समय लिया था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। 2019 का जो जीओबी का एरियर है वो ट्रेजरी से विमुक्त हो चुका है, जबकि अभी तक किसी भी शिक्षक के खाते पे उसका पोस्टिंग नहीं किया गया है। इसके लिए आपने आवेदन दिया था? मिले थे? आवेदन भी दिया गया, मौखिक भी कई रोज मिले, आश्वासन मिलता रहा, लेकिन अभी तक एरियर का भुगतान नहीं हुआ। आगे का क्या रणनीति है? अगर नहीं होती है तो हम लोग वहाँ पे धरना पे बैठ जाएंगे शिक्षक को लेकर के। क्या नाम हुआ आपने? मेरा नाम अवधेश यादव, प्रखंड अध्यक्ष परिवर्तनकारी शिक्षक संघ सदर दरभंगा। क्या सब ये इस बैठक में निर्णय लिया गया है, क्या सब बैठक में विचार विमर्श हुआ, किन किन मुद्दों पर? मुख्य रूप से आज की बैठक में हम सभी पदाधिकारीगण, ये जो मिड डे मील जो पहले चल रही थी हम लोगों के विद्यालय में, उसको आप पीएम प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत लाया गया है। उसका मुख्य काम जो है सो अब हम लोग केवल स्कूल में संचालन करेंगे। सही है, संचालन हम लोग करेंगे। उसके बाद पेमेंट के लिए जब बात आएगी तो दुकानदार जिसको हम वेंडर बनाने जा रहे हैं, एक तो पहले वेंडर बनने के लिए कोई दुकानदार गांव घर में तैयार नहीं है,
उसको जीएसटी टिन नंबर या ये कोई कुछ भी नहीं है। वो डर रहा है सरकारी पैसा लेने से, अपने खाता में सरकारी पैसा लेने से भी डर रहा है। तो वेंडर हम लोगों को मिल नहीं रहा है। अगर मिल भी जाती है तो अब उसका क्या है कि वाउचर को आप स्कैनिंग करवाइए, करवा के उसको भेजिए, तब उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। तो ऐसा कोई दुकानदार साहस नहीं कर रहा है कि पहले हम आपको सामान दे दें और तब हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। तो सबसे बड़ी समस्या प्रभारी के पास में यहाँ आके फंस जाए कि उसको सामान तुरंत उसको डिलीवरी नहीं होने जा रहा है। यहाँ आके मुद्दा फंस रही है। उसके बाद देखिए कि स्कैनिंग करने के लिए या किसी भी तरह का कार्य करने के लिए कोरोना काल से पहले ही लगभग हम लोगों का खाता को सीज कर लिया गया। इसका जो भी खाता था वो बंद कर दी गई। उसके बाद ये एचडीएफसी के द्वारा ये लोग एमडीएम का खाता का शुरुआत किए हैं, लेकिन विकास का कोई भी खाता का भी स्टार्टिंग नहीं किया गया। हम लोग अपने जेब से कितना पैसा लगा के कोई भी काम को करें। अभी 26 जनवरी आ रही है, स्कूल में साफ सफाई का प्रायः जो है सो ख्याल रखा जाता है, उस पर खर्चा होती है। प्रायः प्रभारी लगभग अपने जेब से ही अभी सारे चीज़ को कर रहे हैं। ग्रामीणों जो हैं सो इसके पीछे लगे हुए हैं कि नहीं स्कूल में फंड आती है, इसके पीछे लगे हुए हैं। टीचर को आके कई तरह की बात कहते हैं, फिर भी अपना शिक्षक मर्यादा को निभाते हुए सारे काम को करते जाते हैं। तो हम लोगों का मुख्य रूप से एजेंडा है कि सारे गैर शैक्षिक कार्य जितनी भी हैं उसको खत्म कर दिया जाए और शिक्षक का ध्यान मुख्य रूप से पढ़ाई की ओर लाया जाए कि बच्चों को अपना शिक्षा दे, एकदम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, कंसेप्ट ऐसा दे कि बच्चों के अंदर तक चला जाए। हम लोगों के पास मुख्य समस्या है कि हम लोगों को गैर शैक्षिक कार्य से मुक्त कर दिया जाए बिल्कुल, और बिल्कुल इसका हम लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं, लिखित भी दिए हैं और आगे अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं कि हम लोगों को ये पीएम प्रधानमंत्री पोषण योजना से एकदम मुक्त कर दिया जाए और सरकार किसी भी संस्था को रख के खाना बनवा के भेजे या अपनी जो भी व्यवस्था हो। पहले भी चलती थी, आज से पहले भी हम लोग भी पढ़ाई करते थे, उस समय भी चलती थी। दूध आता था, खजूर आता था, कोई शिक्षक उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था। आराम से हम लोग पढ़ते थे, खाते थे, जाते थे। तो इस तरह की व्यवस्था वो करने रही। सारे का सारा काम शिक्षक, अभी देखिए इसी मंथ में एक ही महीना में आपको विद्यालय स्वच्छ पुरस्कार योजना के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करवाइए, वो हम लोगों के पास जो है सो जो जिनको करना है वो आके स्कूल नहीं घूम रहे हैं, लेकिन प्रभारी को दे दिया गया कि आप जितना जल्दी हो इसको करवाइए, जितना जल्दी हो सो पीएम पोषण योजना का वेंडर खोज के लाइए, जबकि मिलने के लिए कोई भी तैयार नहीं। खुद हम कहते हैं कि हम कितनों से बात किए हैं, लेकिन कोई भी गांव में तैयार नहीं है, कहता नहीं हम सरकारी पैसा लेने के लिए तैयार। तो फिर आगे की योजना क्या होगी, क्योंकि ये तो लागू कर दिया गया और इसमें तो बहुत सारी सुविधा भी दी गई कि अगर जीएसटी बिल नहीं है तो कोई बिल नंबर से भी आप बिल दे सकते हैं। हाँ, एक्चुअली में सर अभी तो मौखिक ये रूप कहा जा रहा है कि जीएसटी नहीं है तो आप कोई भी वेंडर ला के दे दें, लेकिन अगर हम ला के देते हैं तो कल जो है सो दुकानदार मुख्य रूप से इसीलिए डर रहा है कि मेरे पास तो है नहीं, कल अगर किसी तरह का मुद्दा फंसता है तो हम फंसेंगे, आप फंसिएगा। तो इसलिए जो है सो कोई दुकानदार तैयार नहीं हो रहा है इस वेंडर को रूप में। ये प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत जो लागू किया गया है, इसके लिए आप लोग क्या करने वाले, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हम लोग अभी उस पर बातचीत किए हैं, तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो विरोध करेंगे, जाकर बैठक करेंगे, धरना करेंगे कि हम लोगों को इससे पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया जाए। अपना सुपरिचय दे दीजिए। संतोष कुमार दास, प्रवर्तनकारी शिक्षक संघ दरभंगा जिला इकाई, जिला उपाध्यक्ष।